भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह लग रहा था कि लोगों की नाराजगी खास तौर पर पेट्रोल में मिलाए जा रहे एथेनॉल को लेकर है। अब भी है, ऐसा नहीं है नहीं है। लोगों में बहुत नाराजगी है। नितिन गडकरी भी बेचैन चल रहे थे। सबसे ज्यादा बताऊं, सबसे ज्यादा राहत में कौन था? मोदी शाह और उनके गुट के सांसद मंत्री। दरअसल है यह कि धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी वो एंटी मोदी शाह गुट के माने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फौरन बाद ही जब नितिन गडकरी के इस्तीफे की चर्चा चलने लगी तो यह राहत की बात थी कि कम से कम एंटी गुट वाले जो नेता हैं वो धीरे धीरे मंत्रालय से बाहर चले जाएंगे। लेकिन पड़ गया पासा उल्टा। अब नितिन गडकरी के इस्तीफे से पहले अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। छात्रों का कुछ गुस्सा सातवें आसमान पर है। हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। ऐसे में न केवल संसद बल्कि सड़क पर उतरकर अब अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आज आपको पूरी स्थिति दिखाने जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा था अब से 24 घंटे पहले तक कि एक बड़ा आंदोलन नितिन गडकरी के खिलाफ होने जा रहा है, लेकिन दूसरा नंबर लग गया है अमित शाह का। कहां कहां क्या क्या हो रहा है और बिल्कुल उसी तर्ज पर हो रहा है जैसे तर्ज की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हुई थी। लेकिन अब यह मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और सबसे पहले आज आपको दिखाने जा रहे हैं जिस जेनजी को ये अनर्गल बातें की जा रही हैं, जिस जेनजी पर चला दी गई थी पैलेट गन, जिस जेनजी पर लाठी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और उसने एक बार फिर से मोर्चा खोला है। मोर्चा है इस बार अमित शाह के नाम पर। क्यों है, कैसे, वो दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे अमित शाह इस्तीफा दूं। फिलहाल इस तरह के बैनर पोस्टर से अलग अलग जगह लगातार विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का है कि आखिरकार छात्रों पर पैलेट गन चला दी जाती है। जिम्मेदार कौन, पता नहीं। किसके आदेश पर चला, पता नहीं। ऊपर से कोई आदेश था, पता नहीं। स्थिति जब बिगड़ी नहीं थी तो ये क्यों किया, पता नहीं। लाठी चलाने का आदेश किसने दिया, पता नहीं। आंसू गैस के गोले किसने छोड़े, पता नहीं। सब कुछ पता नहीं। मतलब कुछ अच्छा हो जाए तो सब पता है। चाणक्य बाबू ने किया, चाणक्य बाबू ने। आज आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे मतलब लगातार संसद की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अमित शाह गायब है। संसद ही नहीं पहुंच रहे भाई। अब आप सोचिए इस देश की मीडिया क्या करती है। ओहो, संसद की कार्रवाई चल रही है, इतने महत्वपूर्ण संसद की कार्रवाई जिसमें टैक्स पेयर का पर मिनट के हिसाब से इतना खर्च होता है, उस संसद की कार्रवाई के लिए वक्त नहीं है राहुल गांधी के पास। लेकिन अमित शाह ना पहुंचे तो वो राष्ट्र निर्माण में लगे होंगे। दरअसल अमित शाह पहुंच ही नहीं पा रहे। जिस तरह सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के बीच क्योंकि आरएएफ का जिक्र हो, दिल्ली पुलिस का जिक्र हो, चूंकि दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस लिहाज से वहां की पुलिस की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की होती है। वहां जो कुछ हुआ सारी जिम्मेदारी अमित शाह की, रेखा गुप्ता की नहीं, अमित शाह की है। अब वो है ही नहीं संसद के अंदर, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अब देखिए अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। यहां पर एक बात और निकल कर आई, अमित शाह मस्ट गो। ये राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संसद की कार्रवाई संसद में जब बोले उसके बाद, एदर ही ऑर्डर्ड इट और पूछ रहे और ही वॉज अनअवेयर अबाउट इट। देख सीधा सवाल है कि क्या उन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि पैलेट गन चलाइए? क्या उन्होंने ही ऑर्डर दिया था लाठी चला दो? क्या उन्होंने ही ऑर्डर दिया था आंसू गैस के गोले फोड़ दो? किसने दिया था यह आदेश? बस सीधा सवाल है राहुल गांधी का। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। सन्नाटा पसरा हुआ है। कह दिया गया है कि अमित शाह की छुट्टी होगी। राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कह दिया गृह मंत्री अमित शाह को जाना पड़ेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन से की गई फायरिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि या तो अमित शाह ने फायरिंग के आदेश दिए या फिर वे एक नाकाबिल है, अयोग्य है। इसको लेकर लगातार मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं राहुल गांधी। दूसरी तरफ देखिए जिस गुजरात से आते हैं ये दोनों मोदी और शाह, वहां हालात क्या है ये देखिए। ये देखिए छात्रों की गूंज, अमित शाह एपोलॉजी, लाठीचार्ज, लगातार ये बैनर पोस्टर लहराए जा रहे हैं। कहा जा रहा है माफी मांगो या फिर इस्तीफा दो। अब दोनों में से स्थिति यह है, आज तक माफी मांगी नहीं। 2014 से लेकर अब तक का स्थिति, खैर 2014 से 19 तक तो छोड़ ही दीजिए, 19 के बाद ही मंत्री बने, उससे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के। उसके बाद 19 से लेकर आज तक 24 तक माफी नहीं मांगी। अपने आप को इतना सशक्त दिखाया गया, थे नहीं है वो बात अलग है। दिखाया गया कि जो सोच लिया ना, आपने देखा सोशल में, अरे मत उकसाओ जो अमित शाह को, सोच लिया तो ये कर देते हैं भाई। तो मैंने कह रहा हूं सोच लिया जो कर देते हैं वाले गायब चल रहे हैं संसद से। अब उनके रेजिग्नेशन और माफी की डिमांड की जा रही है। कहा जा रहा है अहमदाबाद से वीडियो निकले, अमित शाह इस्तीफा दो, युवाओं की आवाज से डरने वाली सरकार लाठियों से भविष्य नहीं रोक सकती है। अब ये लगातार कहा जा रहा है। क्या कह रहा है राहुल गांधी, जरा सुनिए क्या आरोप लगाया इन्होंने। ये देख क्या कहा जा रहा है।
पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। तो कहना है इनका ये इनको जाना है, ये कह रहे हैं वो कि इनको तो जाना है। दरअसल ये कहां से निकली? आज अमित शाह लोकसभा नहीं आए क्योंकि वे गिल्टी है, और ये बात सच है। अमित शाह पहुंच ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम चीजें हो रही हैं कि भाई कौन जवाब देगा, कौन वहां जाकर कुछ बोल पाएगा, ये तमाम सवाल कौन उसका गुस्सा झेल पाएगा, ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब आएंगे, वैसे मैं आपको बता दूं अमित शाह आएंगे एक दिन, जैसे हर बार की तरह जब कोई बड़ा मामला इस देश के अंदर होता है, ना मोदी पहुंचते ना शाह, दोनों कन्नी काट लेते हैं संसद से। लेकिन किसे पहुंचना जरूरी होता है? नेता विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष का हमेशा वहां खड़े रहना, पहुंचना बहुत जरूरी है। बाकी ये तो सारे के सारे राष्ट्र देश के निर्माण में लगे रहते हैं। विकसित भारत हो चुका है हमारा इतने साल मेहनत करने के बाद। यहां देखिए, यहां पर भी आवाजें उठ रही हैं, सुनिए। तो अमित शाह दो, इस्तीफा दो के नारे लगातार वहां पर लग रहे हैं, और अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि आप जवाबदेही से क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखिए, इसमें बताया गया कि अमित शाह 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान आईवाईसी मुख्यालय के सामने पत्थरों से लदा ट्रक किसके इशारे पर और किसको फंसाने के लिए खड़ा किया गया था। न्यूज लॉन्ड्री और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने जानबूझकर इस ट्रक को आईवाईसी मुख्यालय के सामने खड़ा किया, जबकि उसे पहले से पता था कि संसद मार्च के दौरान यह प्रदर्शनकारियों का जवाबड़ा होगा। इन्हीं सवालों के साथ अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर आईवाईसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वहां दूसरी तरफ देखिए, एक और राहुल गांधी का बयान जो संसद में दिया तो उखड़ गए भाजपाई। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. तो राहुल गांधी का कहना है गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती। गृह मंत्री अमित शाह में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वे यहां आकर बैठ सकें सीधा सीधा और जाकर जरा यहां देखिए यहां क्या हो रहा है लगातार। तो मोदी शाह सदन में आओ, विपक्ष अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के को निशाने पर ले चुका है। लगातार नारेबाजी हो रही है और अमित शाह के इस्तीफे का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार।